नमस्कार दोस्तों, तेजस मैथ एंड रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैथ में हमने पिछले क्लास में बात की थी कि वर्गमूल आपको निकालना किस प्रकार निकालना। आशा है कि आपने देखा होगा और आपने समझा भी होगा किस प्रकार हमें वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब उसी में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कई क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं छोटे बड़े एग्जाम में, तो उनकी हम बात करते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे सबसे पहले बात यही आती है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसका अगर हमें पता लगाना है तो किस प्रकार पता लगाए। जैसे कोई भी संख्या है, कल भी आपको मैंने ये चीज बताई थी कि इकाई का अंक, किसी भी संख्या की इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 अगर आ जाए तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आप चीज ध्यान रखना। कल भी आपको बताया था, कहीं पर भी नहीं आ रहा था कि इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 अगर है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दूसरी बात, अगर अंत में शून्यों की संख्या विषम है, अंत में शून्यों की संख्या विषम है तो वह भी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे लास्ट में लगातार 1 शून्य आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और तीसरी बात आती है कि जो दशमलव आता है, दशमलव जो बीच में पॉइंट लगाते हैं, कि दशमलव विषम स्थानों के बाद है, विषम स्थानों के बाद है। विषम स्थानों का मतलब हुआ, जैसे मैंने लिख दिया कि 141, अगर मैं यहां पे पॉइंट लगा दूं, अगर मैं यहां पे पॉइंट लगा दूं तो ये एक अंक बाद है तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर इस दशमलव को मैं यहाँ पे लगा दूं तो ये 3 अंकों बाद हो गया तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इस प्रकार 3 बातें आपको याद रखना है। अगर इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि अंत में शून्यों की संख्या विषम है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि दशमलव विषम स्थानों के बाद आता है, जैसे 1 स्थान बाद, 3 के बाद, 5 के बाद, तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और अब हम बात करते हैं कि कोई भी संख्या दे रखी है, उस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या किस प्रकार ज्ञात करें। जैसे मैंने आपको संख्या यही दे दिया कि 144 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको पता है 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है। यानी इस संख्या में अंक कितने हैं, 3 है, लेकिन इस वर्गमूल में अंक कितने हैं, 2 है। अगर आपको बड़ी संख्या दे, जैसे इस प्रकार दे 32,706, आपको बोल दिया इस संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो पहले अगर आपको नहीं पता तो आपको इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। लेकिन वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं। अगर अंकों की संख्या पूछी है तो सीधा सीधा ध्यान रखना है कि यदि अंकों की संख्या जो n है वो सम है तो आप उसमें सीधा सीधा 2 का भाग दे दो। अगर सम है तो 2 का भाग दे दो, और अगर विषम है तो उसमें आप 1 जोड़ के 2 का भाग दे दो। जैसे यहां पर बात करो, अंकों की संख्या कितनी है, 2 और 3 5 है, तो आप क्या करोगे, 5 + 1/2 6/2, ये कितना हो जाएगा, 3। यानी अगर हम 32,706 का वर्गमूल निकालें तो उस वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। जैसे मैं आपको बोल दूं 4056, कि 4056 है, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो इस संख्या में कितने अंक हैं, 4, और 4 में 2 का भाग जा रहा, सम संख्या है तो सीधा भाग दे दो, वर्गमूल में अंक कितने हो जाएंगे, 2। अगर छोटे छोटे क्वेश्चन आप वर्गमूल निकाल सकते हो, लेकिन अगर इस प्रकार बड़ी संख्या दे दे कि कोई सी भी संख्या दे दे, इसमें आपको बोल दिया कि इसके वर्गमूल में कितने अंक हैं, तो ये आपके लिए निकालना मुश्किल होगा। तो इसके लिए यही चीज ध्यान रखना है, अंकों को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
यानी इसमें n का मान कितना है 11, और 11 में 2 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि 11 एक विषम संख्या है। तो आपको क्या करना है 11 प्लस 1/2 यानी 12/2 कितना हो जाएगा 6, कि इस संख्या के वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 6। तो ये था आपके 2 टाइप के किस प्रकार निकालें। और अब हम बात करते हैं कि वर्ग ज्ञात करना, किसी भी संख्या का वर्ग हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको ध्यान रखना है किस प्रकार हम निकालें। जैसे मैंने बोल दिया कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 5 है, तो उसका वर्ग निकालना बहुत ही आसान होगा आपके। जैसे मैं बोलूं 5 का वर्ग आपको पता है क्या होगा 25 होगा। अगर मैं आपको बोलूं 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग ज्ञात करें तो 5 का वर्ग 25 और 1 को 2 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2। जस्ट आगे वाले संख्या से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 225। अगर मैं बात करूं 25 की तो 5 का हो जाएगा 25 और 2 को 3 से गुणा करोगे 6 तो ये होगा 625। अगर 35 की अगर हम बात करें तो 5 का 25 हो जाएगा, 3 को 4 से गुणा करोगे 12 हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1225। अगर 45 की बात करें तो 5 का 25 होगा और 4 को 5 से गुणा करें 20 तो ये हो जाएगा 2025। अगर 55 की बात करें तो 5 का वर्ग 25 होगा और 5 को 6 से गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी 55 का वर्ग हो जाएगा 3025। अगर हम 65 की बात करें तो 5 का वर्ग 25 होगा, 6 को 7 से गुणा करोगे 6 से तो 42 हो जाएगा, यानी 4225। अगर हम 75 की बात करें तो यह आपके हो जाएगा 5 का 25 हो जाएगा और 7 का 7 इंटू 8 कितना होगा 56, तो ये हो जाएगा 5625। अगर हम बात करें 85 का वर्ग ज्ञात करें तो 5 का 25 होगा और 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा 72, तो ये आपके हो जाएगा 7225। इसी प्रकार हम आगे अगर बात करें कि आगे वाले संख्याओं को किस प्रकार निकालें, तो 95 की अगर बात करें तो 5 का क्या हो जाएगा 25 और 9 को 10 से गुणा करोगे 90, यानी ये आपके हो जाएगा 9025। अगर हम 105 की बात करें तो 105 में 5 का वर्ग 25 होगा और 10 को गुणा 11 से करोगे तो ये क्या बनेगा 110, यानी क्या हो जाएगा 11025, यानी 11025 105 का वर्ग हो जाएगा। अगर 115 के वर्ग की बात करें तो 5 का 25 होगा और 11 इंटू 12 और ये मान आपके आएगा 132, तो इसका हो जाएगा 13225। तो इस प्रकार अगर आपको कोई भी संख्या दी हुई है जिसके इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग 25 लास्ट में हो जाएगा और बाकी जो संख्या बच रही है उसको जस्ट आगे वाली संख्या से गुणा कर दो। इस प्रकार हम आराम से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जब किसी संख्या में 0 या 1 के अंक हो, शर्त है या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, उसका हम वर्ग किस प्रकार करें। और उसके लिए एक शर्त और भी है कि फर्स्ट और लास्ट, मतलब शुरू में और लास्ट में जो आपके हैं वो 0 या 1 होना जरूरी है, 0 नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपके बात करूं कि 11 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या करना है 1 और 1 2, पूरा कंप्लीट हो गया, यहां से वापस शुरू कर दो क्या हो जाएगा 1। अगर मैं आपको बोलूं 111 का वर्ग तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, कंप्लीट हो गया, वापस शुरू हो जाओ 3 से 2 और 1। अगर मैं आपको बोलूं 1111 का वर्ग तो 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, कंप्लीट हो गया, वापस शुरू कर दो 3 2 1। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं 11111 लिख दूं तो ये आपके बनेगा 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। वापस आपको क्या करना है 5 से 4 3 2 और 1, तो ये आपके हो जाएगा इन संख्याओं का वर्ग। अगर बीच में 0 है, जैसे मैंने बोल दिया 1 0 1, तो क्या करोगे 1 0 1 और 1 2, कंप्लीट हो गया,
वापस 2 से शुरू हो जाओ, 0 और 1। अगर मैं बात करूं 1 0 0 1 तो क्या होगा 1 0 0 2, कंप्लीट हो गया। वापस शुरू हो जाओ 0 0 1। अगर हम बात करें कि 1 0 1 0 1 तो क्या होगा 1 0 2 0 3, कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां से वापस शुरू होना है 0 2 0 1। अगर मैं आपको बोलूं 1 0 0 1 0 1 0 1, किस प्रकार निकाले 1 0 0 2 0 3 0 4, कंप्लीट हो गया। वापस 4 से शुरू हो जाओ 0 3 0 2 0 0 1। इस प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हो। चलो देखते हैं इसी प्रकार की। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना। अब हम देखें अगर मान लो कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसका हम वर्गमूल कैसे निकालें। जैसा आपको बोल दिया कि 44 का रूट ज्ञात करो, आपको बताया कि 44 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस 44 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 36। ठीक है, तो यह है 36 किसका वर्ग है 6 का वर्ग है। तो 6 का वर्ग 36 है और 7 का वर्ग 49 है। तो सीधी सीधी बात है कि 44 6 के वर्ग से बड़ा और 7 के वर्ग से छोटा है। तो 6 के वर्ग से बड़ा है तो 6 पॉइंट कुछ लगभग होगा, क्योंकि पूरा पूरा 7 नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसका डबल करो, वो बट्टे में हो जाएगा। 6 दूनी क्या होगा 12। और नीचे ऊपर आपको क्या लिखना है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों में अंतर कितने का है 8 का। तो ये हो जाएगा 8 बट्टे 12, यानी 4 का भाग 2 बार 2 बट्टे 3, ये हो जाएगा 0.66। तो हम कह सकते हैं कि 44 का वर्गमूल क्या होगा 6.66। ये चीज केवल ध्यान रखना, इसका डबल नीचे आएगा और ऊपर आएगा इन दोनों के बीच का क्या होगा अंतर। अगर मैं आपको बोलूं रूट 75, यानी 75 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो 75 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 64 किसका वर्ग है 8 का वर्ग। तो 8 का वर्ग है तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 8 पॉइंट कुछ होगा, और 8 का दुगुना कितना हो जाएगा, ये आपके 16 बन जाएगा। और इन दोनों के बीच अंतर की बात करें तो अंतर कितना हो जाएगा 11। तो इसका आपके दशमलव में मान क्या हो जाएगा 0.96, यही होगा। तो ये आपके इसका वर्गमूल हो जाएगा 8.6, लगभग मान आएगा, ध्यान रखना। अगर हम बात करें 145 का वर्गमूल क्या होगा, तो 145 के वर्गमूल की बात करें तो वही चीज है, 145 से छोटी 144 किसका वर्ग है 12 का वर्ग है। तो 12 का वर्ग है तो ये आपके हो जाएगा 12 पॉइंट कुछ होगा, और 12 का डबल क्या हो जाएगा 24, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 1। तो ये आपके बनेगा 0.0। और किस प्रकार निकाले, ये आपके हो जाएगा, इसका अगर हम भाग दें तो 24 चौके कितना हो जाएगा 96। तो ये आपके हो जाएगा 12.04। इस प्रकार हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखें। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 90 का वर्गमूल क्या होगा, तो 90 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 81 किसका वर्ग है 9 का। तो 9 पॉइंट कुछ होगा, और 9 का डबल 18 हो जाएगा, और ऊपर बढ़ेगा इन दोनों का अंतर कितना है 9। तो ये हो जाएगा 1/2 यानी 0.5। यानी इसको हम कह सकते हैं कि 90 का रूट क्या हो जाएगा 9.5। इस प्रकार अगर कोई भी संख्या आपको दी हुई है तो उसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगभग मान लेके उसको हम सरल कर सकते हैं। ध्यान केवल ये देना, तुरंत छोटी पूर्ण वर्ग संख्या का ले लो और उसका डबल कर दो। ये डबल करने में ध्यान रखना, ये नीचे होगा और ऊपर क्या होगा इन दोनों के बीच का अंतर, और इसको आप सरल करोगे तो ये आपको आंसर है।